हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और हर बार की तरह इस बार भी देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आए हैं। सो मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट रेडी करेंगे कि उनके लिए क्या चीज़ प्रायोरिटी में है और उसको लेके बहुत शिद्दत से वर्क करेंगे। और मुझे 3 नंबर दिखा तो डेफिनेटली यस, बिग यस है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ये कहूँ कि कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे उस चीज़ को लेके। और वो जो भी भले ही कितना टायर्ड क्यों ना हो जाए, कितने एनर्जी ड्रेन क्यों ना हो जाए, आप वो काम को पूरा करके ही अपने दिन को एंड करेंगे। ऐसी ही मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। और कहीं न कहीं ये अच्छी भी बात है कि आप किसी न किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। सो कांग्रेचुलेशंस कि आप कहीं न कहीं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और वो कहीं न कहीं आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस लेके आके देगी। और कहीं न कहीं मुझे ये ब्लैक कलर का थ्रेड दिखा, तो कहीं न कहीं वो काम आपको हर बुरी नज़रों से भी बचाएगा। वो अ, ऐसा काला टीका का काम करेगा या जो भी काली नज़र से बचने के लिए रिचुअल्स करते हैं उसका काम करेगा वो काम आपका। सो कंटिन्यू रखिए, आप शिद्दत से वो लगे रहिए क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको आपकी इनर ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। सो लेट्स सी कि कार्ड में क्या आए हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं यहाँ पे कहूँगी वो उसी को कंटिन्यू करूँगी मैं। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ को लेके बहुत परेशान भी हैं, इमोशनली हर्ट हो चुके हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो जो आपका काम है, जो आप कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है जिस तरीके से करना चाहिए। और कहीं न कहीं यहाँ पे 3 सॉर्ड है, तो आपको 3 तरीके से आपको वहाँ पे चोट पहुँचाई जा रही है उस काम को लेके। या 3 लोग हो सकते हैं या 3 ऐसे थॉट्स पैटर्न है, आपके थॉट पैटर्न है आपके जो आपके ही इमोशंस को तार-तार कर रहे हैं। जैसे ये स्वॉर्ड दिल में गुबा हुआ है काइंड ऑफ। और स्वॉर्ड यहाँ पे थॉट की रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई दूसरा नहीं है तो ये आपके थॉट ही हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको अपने थॉट पैटर्न में बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि कहीं न कहीं दूसरे बाद में हर्ट करते हैं, हम अपने आप को पहले ही हर्ट कर देते हैं। तो हमें दूसरों से को ब्लेम करने से पहले हम खुद पे खुद को देखें कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं या कहाँ पे ऐसी मिस्टेक की है हमने जो हमें ही हर्ट की जा रही है। तो ये देखने की ज़रूरत है आपको। और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है और कहीं न कहीं यहाँ पे 2 और 3 की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे आपको इनसाइट मैं कहूँगी इंस्टिंक्ट्स आपकी गाइड कर चुकी है पहले ही क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो है वो 2 नंबर का कार्ड है, उसके बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करती है इस चीज़ को लेकर और आपको बहुत बार बोल चुकी है ये कि ऐसा नहीं करो, फिर भी आप करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको हर्ट होगा ही। तो आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रही है और आप उसकी नहीं सुनोगे तो आपको डेफ़िनेटली पेन तो होना ही है क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा गाइडेंस जो होता है या गाइडेंस देने वाला जो होता है वो उसकी इंट्यूशन होती है। कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति भले ही कितना भी अच्छा हो लेकिन कहीं न कहीं चूक कर सकता है आपको सही गाइडेंस देने के लिए क्योंकि वो उस पे नहीं बीती होती, वो आपकी सोल नहीं है। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी हर सिचुएशन में, हर मोमेंट में। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपकी गट फीलिंग की सुननी है, किसी और की नहीं। तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है कि जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है या गट फीलिंग आपको गाइड कर रही है, आप जिस भी तरीके से मानते हैं इंट्यूशन को, अ, वो आपको सही रास्ता दिखा रही है और आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है यहाँ पे।
सी यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ें आ रही हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर, 6 बाय 6 ऑफ पेंटिकल्स है। हार्मनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। तो यहाँ पे जो मैं कहूँगी 2 चीज़ें आ रही हैं मुझे ध्यान पे। ये तो इक्वल गिव एंड टेक कि अगर आप इंट्यूशन की सुनते हैं तो आपकी लाइफ में वही लोग आ पाएंगे या वही सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कोई लॉस नहीं होगा, ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना मटेरियलिस्टिकली या ना फाइनेंशियली। तो किसी तरीके का लॉस नहीं होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा दोनों तरफ से। तो यहाँ पे ये आपको देखने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है। जिस भी चीज़ के लिए आप परेशान थे उसमें बैलेंस आ रहा है। और कुछ और भी कहने वाली थी, मैं भूल गई। जस्ट तो कहीं न कहीं आपको ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि आप अ, ऐसी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं तो कहीं न कहीं आप इम्पोर्टेंट चीज़ को मिस कर जाते हैं। तो वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है कि आप क्या मिस कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये बहुत बड़ा गाइडेंस से आया है क्योंकि मैंने कहीं न कहीं से, मैं कुछ बोल रही थी और एकदम से भूल गई और वो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो कहीं न कहीं चीज़ें आपसे स्किप हो जाती हैं। तो ये और आप फिर बोल नहीं पाते। मुझे ब्लू कलर में नज़र गई। जैसे मैं अभी बोल नहीं पाई, बिल्कुल स्किप कर गई चीज़ मुझे। और कहीं न कहीं इस वजह से आप फिर ये बंदा देखते रह रहा है और यहाँ पे दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आप ऐसा कुछ मिस कर जाते हो जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी किसी और अ, के पास चली जाती है और आप उस अपॉर्चुनिटी को देखते रह जाते हो। तो जस्ट मेक श्योर कीजिएगा कि आप क्या मिस कर रहे हो, कि कौन सी चीज़ मिस कर रहे हो और जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस और हार्मनी आ सकती है। तो वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। एनालाइज़ कीजिए, खुद को टटोलिए, खुद पे काम कीजिए और वो चीज़ को बाहर निकालिए ताकि आप जो आपकी लाइफ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें और अबंडेंट लाइफ को जी सकें। वैसे मैं अबंडेंट लाइफ को जी सकें वाली चीज़ तो है ही, लेकिन आप कहीं न कहीं बहुत अबंडेंट लाइफ जी भी रहे हैं। इस वजह से शायद आप इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, लाइटली ले रहे हैं। तो कि किसी भी तो यहाँ पे मैं बस इतना कहूँगी, आई होप आपको बुरा ना लगे, किसी भी चीज़ को टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं ले लीजिएगा। तो कहीं न कहीं अभी आप अबंडेंट लाइफ जी रहे हैं इसलिए आप हल्के में ले रहे हैं चीज़ों को, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये आपको थोड़ा-सा देख के चलने की ज़रूरत है कि आप क्या चीज़ को ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है? चैरियट या बिग सक्सेस है ये। अगर आप इस चीज़ पे काम कर लेते हैं ना, लिटरली आपके लिए बिग सक्सेस है। बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है बहुत, और कहीं न कहीं आप घूमने जा सकते हैं। और मुझे यहाँ पे चैरियट में पीछे बहुत वो स्टेज वाली फीलिंग आ रही है। तो स्टेज लाइक एक स्टेज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक गेट टुगेदर जहाँ पे लोग स्टेज परफॉर्मेंस आ रहा है समथिंग, या कुछ ऐसा कि आपको बहुत सराहा जाएगा, आपको पेडेस्टल पे रखा जाएगा। ऐसी कुछ सक्सेस बीच में नहीं आ रही है आगे। तो यहाँ पे 7 का कार्ड है। तो यहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी लाइफ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और उसके लिए काम करें, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको आपकी लाइफ की रिचेस्ट पोजीशन पे पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। यहाँ पे जिसके पास मनी की कोई कमी नहीं है, बहुत ही ग्राउंडेड वाली एनर्जी के साथ साथ आप लग्जरियस लाइफ को भी इंजॉय करेंगे। सक्सेस तो आ ही रही है, बस एक ही चीज़ है कि आप
सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और उसके लिए स्टैंड लीजिए, और जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है उस चीज़ को बोलिए। देखिए, आपके लिए विक्ट्री बहुत आ रही है, विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रही है, बिग सक्सेस। मैं यहाँ पे कहूँगी कि यहाँ पे जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उसके पास बहुत सारी मनी आ रही है, और बहुत बड़ी सक्सेस, फेम, नेम, ये सारी चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के लिए। और ये वर्ल्ड कार्ड आया, और कहीं न कहीं वो जो बिग सक्सेस है वो आपकी लाइफ़ कि एक साइकिल को कंप्लीट करके एक दूसरी लाइफ में एंटर करेगी, दूसरी साइकिल में एंटर करेगी वहीं पे। या मेरे ख़्याल से आपने ये सक्सेस शायद देखी नहीं है, इस वजह से इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी विक्ट्री और आधा आपको मिलने जा रहा है। यस, डेफ़िनेटली। और वो जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगी ना, उसके बाद एक और बिग बैंग, आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएँगे। आपको अब फिर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। और आपका मतलब आप उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां आपको लोग आगे से आके अ, चीज़ें दे जाएंगे, या मतलब आगे से आके आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको सिर्फ सोचने की ज़रूरत है और चीज़ें आपके सामने, इस काइंड ऑफ एनर्जी में होंगे आप। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो उस चीज़ को लेके आप शायद बहुत इमोशनल हो सकते हैं, और उस चीज़ को आपको बैलेंस करना है। टेम्परेंस आया है, तो कहीं न कहीं आपको ये बैलेंस की एनर्जी अभी से दी जा रही है, ताकि आप आगे आने वाले अबंडेंस को बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकें और सँभाल सकें। ये मुझे एंजल्स की न प्रेज़ेंस लग रही है, और कहीं न कहीं डिवाइन की भी प्रेज़ेंस है कि आपको अभी से सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बैलेंस में रहना है, और किस तरीके से जब भी हार्डशिप आए तो पेशेंटली वर्क करना है, साइलेंटली वर्क करना है। पेशेंस बनाए रखना है उस चीज़ में आपको। उस चीज़ के लिए आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और आपने काफ़ी कुछ काम किया हुआ है उस चीज़ को लेके। और या डेफ़िनेटली, और यहाँ पे क्वीन क्वीन की एनर्जी बहुत है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी आपकी लाइफ़ में कोई ऐसी क्वीन है या ऐसी फेमिनाइन एनर्जी जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और और यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको यहाँ पे पास्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने थॉट पैटर्न को फिर से चेक कीजिए, और यहाँ पे मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड रखने जा रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स में, तो वो हिलते जा रही है। तो कहीं न कहीं आपको अपने इमोशंस में काम करने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं आप पास्ट में जाके फिर से चेक करते हो कि ये चीज़ हुआ कि नहीं हुआ, और फिर उसी के बारे में सोचने लग जाते हो। और फिर यहाँ पे आप अपनी जो रियल टाइम अबंडेंस है उसको मिस कर जाते हो, उस हैप्पीनेस को मिस कर जाते हो। तो आपको उस चीज़ में काम करनी है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो अबंडेंस है उसको लिए खुश हो सकें और हैप्पी हो सकें, और न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में ला सकें। सिर्फ एक कार्ड और लूँगी यहाँ पे, और ये है जजमेंट। और ये जजमेंट का कार्ड आ गया। देखिए, आप जितनी जल्दी आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पे जजमेंट तो आ ही रहा है, चीज़ें अपने आप होंगी ही। तो चीज़ें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ऐसे या वैसे आपको आपके रास्ते पे लेके आया ही जाएगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। सो यहाँ पे मेजर अरकाना आए हैं, और बड़े कार्ड्स बहुत आए, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी सक्सेस, मटेरियलिस्टिक सक्सेस तो बहुत है, बहुत पैसा, बहुत अबंडेंस मिलने वाली है, कहीं न कहीं से आपको मनी मिलती ही रहेगी। और फेम, नेम भी मिलेगा, और वो ओहदा भी मिलेगा जहाँ आपके सामने लोग बाकायदा अ, आपको रिस्पेक्ट करके पूछेंगे कि आपको क्या ज़रूरत है। इतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। सो कांग्रेचुलेशंस गाइस। मुझे 1441 दिखा, तो मिरर इमेज है, तो कहीं न कहीं मैं यहाँ पे कहूँगी आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएँगे, और कहीं न कहीं मुझे काउंटर पार्ट वाली फीलिंग आई। अ, तो कहीं न कहीं आप जिससे भी मिलेंगे लाइफ में अभी आने वाले कुछ
महीनों में या कुछ दिनों में वो आपके जैसा ही होगा, बिल्कुल आपके मिरर इमेज वाली चीज़। और 15 नॉट 5 दिखा मुझे, तो डेफ़िनेटली येस बिग येस है यहाँ पे। और इसी के साथ मैं ये यहाँ पे रीडिंग क्लोज़ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।